हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर। तो हम 14 अक्टूबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस साल 2012 से बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देने और लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। और इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2020 की थीम है माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर, यानी कि मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य है। ठीक है, ये इसकी अब की बार की थीम है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानूका योजना शुरू की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और इस योजना के लिए लगभग राज्य सरकार 650 करोड़ रुपये खर्च करेगी। और योजना के तहत राज्य भर में 42,34,322 किट वितरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत पूरे राज्य में कक्षा 1 से 10 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को स्कूल किट या विद्या कानूका दिए जाएंगे, जिसमें 3 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी मोजे, 1 बेल्ट, पाठ्य पुस्तकों का 1 सेट, नोटबुक और 1 स्कूल बैग दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी योजना है आंध्र प्रदेश सरकार की, वहाँ के 1 से 10 तक के छात्रों के लिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना को पूरी तरह लागू करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? तो ये बन गया है गोवा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और उत्तरी गोवा के 1,65,000 ग्रामीणों परिवारों और दक्षिण गोवा के 98,000 ग्रामीण घरों को पूरी तरह से जल नल कनेक्शन के माध्यम से सुनिश्चित पाइप आपूर्ति की गई है। और गोवा की उपलब्धि अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण है कि किस प्रकार विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के समय में प्रत्येक ग्रामीण घर तक नल कनेक्शन पहुंचाया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि गोवा ने हर घर जल का पूरा अपना जो टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया है और वह पहला राज्य बन गया है जो हर घर तक जल पहुंचाने में सफल रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाली एग्जामों की दृष्टि से, तो ये आप जरूर याद रखना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चेतन आनंद को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफॉर्म बैडमिंटन भारत का पहला पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड है जो भारत में सबसे बेहतर रैकेट उपलब्ध करवाता है, जिन्हें वर्तमान में भारत में खेलने के लिए विदेशों से आयात किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर रैकेट को सैन्य ग्रेड ग्रेफाइट से तैयार किया जाता है। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार वृक्षारोपण पॉलिसी शुरू की है? तो ये किया दिल्ली राज्य सरकार ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए पेड़ों को संरक्षित रखने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, यानी कि वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत जिन पेड़ों को अभी तक किसी निर्माण अथवा अन्य विकास परियोजनाओं के कारण काटना पड़ता है, अब उन्हें काटा नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें उखाड़कर कहीं और प्रत्यारोपित किया जाएगा। ठीक है, इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लिंग समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है? तो ये किया है एवा मुर्टो ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि 11 अक्टूबर जो 2020 के अवसर पर 16 साल की एवा मुर्टो ने लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला। और यह गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के भाग के रूप में किया गया था। और मुर्टो दक्षिणी फिनलैंड के छोटे से गांव वैकेसी की
रहने वाली है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2020 ईफेल ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और दूसरे स्थान पर रहते इसमें मैक्स वेरस्टेपन, और तीसरा स्थान प्राप्त किया था डेनियल रिकियार्डो ने। ठीक है, तो रेसर लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है और ग्रेट ब्रिटेन के वो रहने वाले हैं। उन्होंने जर्मनी में नूरबुर्ग के नूरबुर्गिंग में आयोजित 2020 ईफेल ग्रांड प्रिक्स जीत ली है, और यह हैमिल्टन की इस सीजन की 7वीं जीत है और कैरियर की 91वीं जीत है, जिस मुकाम तक अब तक केवल माइकल शूमाकर ही पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और हर साल राष्ट्रीय स्तर पर लोगों और मीडिया के बीच डाक सेवाओं की भूमिका और गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया जाता है, और डाकघरों में नागरिक केंद्रित सेवाओं की नई पेशकश और उपलब्धता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप के विजेता का नाम बताइए? तो ये है राफेल नडाल, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुषों का साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। यह उनका 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब है और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। और विमेन सिंगल में पोलैंड के ईगा स्विएटेक ने इस चैंपियनशिप के इतिहास में खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखना कि महिलाओं में ईगा स्विएटेक ने पहली बार ये चैंपियनशिप जीती है और सबसे कम उम्र में जीतने वाली पहली महिला बन गई है। और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सोफिया केनिन को हराकर एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली पोलिश टेनिस खिलाड़ी भी बन गई है। ठीक है, इतना आप इनके बारे में याद रखना। चलते हैं आज के हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में के उषा का निधन हो गया है, ये कौन थी? तो ये थी केरल की पहली मुख्य न्यायाधीश, है ना, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। केरल उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के उषा का निधन हो गया है। उन्होंने 1991 से 2000 के दौरान एक न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी थी। इसके बाद जब उन्हें 2000 से 2001 तक केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो न्यायमूर्ति उषा बार से उच्च न्यायपालिका में शामिल होने वाली पहली महिला बनी और मुख्य न्यायाधीश भी बनी थी। ठीक है, तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।